नमोवा। आप सभी को दीपावली की, आज तो नरक चतुर्दशी है अथवा काली चौदस अथवा रूप चौदस, कुछ लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो आप सबको जो भी पर्व आज मना रहे हैं, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में दीपावली सब प्रसन्नताएं और सब सफलताएं लेकर आए, ऐसी मेरी मनः कामना है। इसी के साथ आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। विषय बहुत आते रहते हैं, परंतु समय के अभाव के कारण मैं उन पर चलचित्र नहीं बना पाता, तो कुछ विषय छूट जाते हैं। ऐसा ही एक विषय लगभग 3 सप्ताह पहले मेरे पास आया था। ट्विटर पर एक सज्जन ने मुझे संकेत इसके विषय में दिया था। यह लेख एक बहुत अच्छा लेख है जो छपा था दैनिक जागरण के सप्तरंग नामक स्तंभ में, और लेख है डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का, जो रहते हैं देहरादून उत्तराखंड में, और भाषा विमर्श के अंतर्गत इनका लेख है। और लेख का शीर्षक बड़ा रोचक है। इसका शीर्षक मैं प्रयास करूंगा आपको पटल पर यह पूरा लेख मिल जाए। यद्यपि पढ़ने में आपको कष्ट हो सकता है, परंतु मेरे पास मुद्रित प्रति है, तो मैं आपको यह इस लेख के मुख्य अंश पढ़कर भी सुना दूंगा। और लेख का शीर्षक है चिंतनीय है फिल्म प्रदूषित हिंदी। जी हाँ, चिंतनीय है फिल्म प्रदूषित हिंदी। तो बुद्धिनाथ मिश्र जी इस लेख में बता रहे हैं किस प्रकार बॉलीवुड, जिसे मैं कभी कभी मौलावुड कहता हूँ उपहास में, कहना तो कचरावुड चाहिए, किस प्रकार, क्योंकि जो कचरे का उत्पादन करता है उसे कचरावुड ही तो कहेंगे। तो बॉलीवुड किस प्रकार हिंदी में प्रदूषण फैला रहा है। बहुत महत्वपूर्ण लेख है, और इन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं वे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं। तो आइए बुद्धिनाथ मिश्र जी के इस लेख के कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और कुछ उदाहरणों सहित, इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं और कुछ मेरे उदाहरण हैं, इनके साथ आपके सामने कुछ चिंताजनक विषय मैं प्रस्तुत आज करूंगा। तो बुद्धिनाथ मिश्र जी नरेंद्र शर्मा की बात करते हैं, कई गीतकारों की बात करते हैं, और कहते हैं इस बेअदबी की भाषा को फिल्मी गानों ने बहुत बढ़ाया है। वस्तुतः बेअदबी तो हमारे यहाँ तो ऐसा सिद्धांत नहीं है। जो बेअदबी का सिद्धांत कुछ पंथों में है, पर चलिए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। इस बेअदबी की भाषा को फिल्मी गानों ने बहुत बढ़ाया है। एक संगोष्ठी में मैंने, तो बुद्धिनाथ मिश्र जी कह रहे हैं, एक संगोष्ठी में मैंने शकील बदायूनी के गाने तू गंगा की मौज मैं यमुना का धारा पर आपत्ति जताई कि यह हिंदी के व्याकरण के अनुरूप नहीं है। इसे गाता है गांव से आया हुआ बैजू बावरा। हिंदी भाषी समाज जब बोलेगा जमुना की धारा ही बोलेगा। बहुत ठीक बात कही है बुद्धिनाथ मिश्र जी ने। धारा जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द है, हिंदी में भी स्त्रीलिंग शब्द है, जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं भी स्त्रीलिंग शब्द है। धारा कहीं पुंलिंग शब्द तो मैंने सुना नहीं। तो यदि गीत होगा तो गीत ऐसा ही होगा, तू गंगा की मौज मैं जमुना की धारा, है ना। अब ये गीत जैसा आप जानते हैं बैजू बावरा चलचित्र का है, जो 1952 में बना था। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और लता मंगेशकर ने, और इस गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, ऐसे इस गीत के बोल हैं। तो बात बहुत ठीक है, जमुना की धारा होगा, जमुना का धारा क्या होगा। जमुना का धारा कौन बोल सकता है? वही बोल सकता है जिसको हिंदी के व्याकरण का ज्ञान नहीं है। हिंदी के व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आगे बुद्धिनाथ मिश्र जी के शब्दों में हिंदी व्याकरण का चूल्हा दोनों घरों में, अर्थात उर्दू के घर में और हिंदी के घर में, दोनों के घर में जलता है। बात सच है। उर्दू का 99% व्याकरण तो हिंदी का ही है। कुछ शब्दों के प्रयोग में भले ही कुछ इनका व्याकरण, उर्दू का व्याकरण फारसी अरबी से प्रभावित हो, पर 99% जब क्रियाएं हिंदी की हैं, संस्कृत प्राकृत मूल की हैं, तो व्याकरण भी तो हिंदी का ही है। तो जमुना का धारा बनेगा कैसे? चलिए, तो बुद्धिनाथ मिश्र जी ने बात की, पर आगे मैं आपको इसी शकील बदायूनी के गाने में एक और मूर्खतापूर्ण बात बताता हूँ। क्या मूर्खतापूर्ण बात है? ये कहते हैं, और इस गीत में आपने यदि देखा होगा, बहुत पुराना गीत है, मैंने बचपन में सुना था। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ। यह जब मैंने सुना था, मैं पहले तो मैं बहुत सोचता था, पर अब मैं आश्वस्त हूँ कि गीतकार बड़ा मूर्ख रहा होगा। मूर्ख इसलिए रहा होगा क्योंकि धारा क्या होती है और मझधार क्या होती है यही गीतकार को न पता हो, और उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो कैसा गीतकार है। अथवा जिसे उर्दू में कहते हैं नगमा निगार कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ। तो देखिए, मझधार क्या होती है, धारा क्या होती है? धारा होती है किसी द्रव्य के अविच्छिन्न प्रवाह को धारा कहते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ की गति परंपरा को धारा कहते हैं, ठीक है। और मझधार क्या होती है?
नदी के बीच की धार, नदी के मध्य की धार। शब्द हिंदी शब्द सागर के अनुसार नदी के मध्य की धार, बीच धारा को मझधार कहते हैं। तो सागर में कैसे मझधार हुई? सागर में धारा कहाँ होती है? सागर में क्या एक ही दिशा में अविच्छिन्न प्रवाह होता है? नहीं होता। सागर में लहरें उठती हैं, सागर में तरंग हो सकती हैं, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, ज्वार और भाटा होता है। सागर में धारा नहीं होती। तो बीच की धारा सागर की कैसे हो गई? तो अगर तू है सागर तो मझधार में हूं, यह तो मूर्खतापूर्ण उपमा है। उपमा कह लें, रूपक कह लें, ये तो मूर्खतापूर्ण प्रयोग है। यदि किसी ने ऐसे बोल दिया तो मैं तो बोलूँगा कौन घोंचू है जो जानता नहीं है सागर में मझधार नहीं होती। भाई मझधार नदी में होती है। अब महान गीतकार शकील बदायूनी ने लिखा है, तो इनको महान वैसे बनाया गया है, महानता थोपी गई है बहुत से गीतकारों पर। जैसा शेक्सपियर ने 12th नाइट में कहा है ना, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अटेन ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो कुछ लोगों पर हम महानता थोप देते हैं, महत्ता कुछ लोगों पर हम थोप देते हैं, महान होते नहीं हैं। तो वैसे ही हिंदी के शब्द ज्ञान नहीं है, हिंदी का व्याकरण ज्ञान नहीं है, तो ये भाषीय प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो आगे बुद्धिनाथ मिश्र जी कहते हैं, जब इन्होंने इस पर आपत्ति उठाई तब एक उर्दूदां सज्जन बोल उठे, और उर्दूदां अर्थात उर्दू जानने वाले सज्जन बोल उठे, यह गाना उर्दू में है, हिंदी में नहीं है, इसलिए ठीक है, इसलिए सही है। तो बुद्धिनाथ मिश्र जी आगे कहते हैं, चूंकि हिंदी और उर्दू के बीच सिर्फ एक शीशे की दीवार है और हिंदी व्याकरण का ही चूल्हा दोनों घरों में जलता है, इसलिए यह संशय बहुतों के मन में हो जाता है। गेंद उर्दू के जाने माने स्कॉलर शायर शीन काफ निज़ाम के पाले में पहुंची। उन्होंने पूछा, सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट में बैजू बावरा फिल्म की भाषा क्या है, और गायक बैजू जिस गांव का है उसकी स्वाभाविक भाषा क्या है? दोनों का उत्तर जब हिंदी है तब उर्दू का वक्फ बोर्ड यहाँ क्या करने आ गया? निज़ाम साहब की यह झिड़की सुनकर लोग चुप हो गए और मेरी आपत्ति पर मुहर लग गई। तो जो बात इन्होंने 1952 के गाने की बताई, बात ठीक है। तो गंगा की मौज में जमुना की धारा होगा, जमुना का धारा तो हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहता है तो उस पर हंसना चाहिए। देखिए, बांग्ला चलचित्र में जो गीतकार हैं वो बांग्ला जानते हैं, कन्नड़ा चलचित्र में जो गीतकार हैं वो कन्नड़ा जानते हैं, तेलुगु का कोई चलचित्र हो तो उसमें जो गीत लिखता है वो तेलुगु जानते हैं। तो क्या हिंदी के चलचित्र में जो गीतकार हैं उनको हिंदी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? हिंदी की व्याकरण का ज्ञान नहीं होना चाहिए? हिंदी का लिंग ज्ञान नहीं होना चाहिए? ये कैसा प्रयोग है? और हिंदी का शब्द ज्ञान नहीं होना चाहिए? सागर में मझधार, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए अब आगे बुद्धिनाथ मिश्र जी बहुत स्पष्टता से कहते हैं, बम्बैया फिल्मों ने हमारी भाषा को तो प्रदूषित किया ही, हमारे बच्चों के आचरण को भी प्रदूषित किया। देखिए, बम्बैया फिल्मों ने हमारी भाषा को तो प्रदूषित किया ही, हमारे बच्चों के आचरण को भी प्रदूषित किया। उर्दू शायरों ने अपने गानों में, हालांकि वे गज़ल के छंद में हैं, धीरे धीरे इस्लामिक संस्कारों के शब्द भरने शुरू किए। नौजवान पीढ़ी अगर पुरखों से प्राप्त हे भगवान की जगह दूसरे धर्म के ईश्वर का नाम लेने लगे तो इसके पीछे अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा जैसे ढेरों सारे फिल्मी गाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और फिल्म का उदाहरण देखें। नायक फिल्में गाता है, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यह एक हास्यास्पद गीत है। जब तत्सम शब्दावली हो गई तो वो एक हास्यास्पद गीत के लिए उसका प्रयोग होगा। इस गाने में श्री गणेश का उल्लेख हास्यास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक गीत में पंक्ति आती है, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। क्या कहें इस पर? यह जो गाना है, यह मुझे लगता है शम्मी कपूर इस गाने में है, जहाँ तक मेरा ध्यान है। और हाँ जी, तुमसे अच्छा कौन है, यह चलचित्र का नाम है, 1969। और इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी, जिनका दूसरा नाम है इकबाल हुसैन। तो तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गीत है, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब ये क्या कह रहे हैं बुद्धिनाथ मिश्र जी, इसमें भाषा का दोष तो है ही, सांस्कृतिक दोष भी है, क्योंकि गंगा जब माँ है तो उनके पिता हिमालय नाना होंगे, न कि बाप। बहुत ठीक बात है भाई, गंगा को क्या कहा जाए? गंगा तो हिमालय की पुत्री है ना। हेमवती नाम किसका है? हेमवती नाम पार्वती का है और गंगा का है। हिमाद्रिजा नाम किसका? हिमाद्रिजा नाम, हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत, हिमाद्रिजा नाम पार्वती का है और गंगा का है। तो गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय तो हो ही नहीं सकता। गंगा यदि माँ है तो हिमालय नाना ही तो हुए। तो ये तो सांस्कृतिक दोष, सांस्कृतिक प्रदूषण है। ठीक है। आगे जब आगे बढ़ते हैं बुद्धिनाथ मिश्र जी तो कहते हैं
हिंदी फिल्म के बैनर तले, हिंदी फिल्म के बैनर तले मोहब्बत, नूर, बिस्मिल्लाह, खुदा, निकाह, जन्नत, जहन्नुम, कयामत, कब्र, सजदा, सदका जैसे तमाम शब्द सप्रयास घुसाए गए, जिसने शिक्षित युवा पीढ़ी की हिंदी को विरूपित कर दिया है। ये शब्द सप्रयास घुसाए गए हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये कोई अनायास नहीं आए हैं शब्द। हिंदी फिल्म की, जैसे आगे एक उदाहरण बहुत अच्छा देंगे, हिंदी फिल्म के बैनर तले मोहब्बत, नूर, बिस्मिल्लाह, खुदा। यदि श्री गणेश कहा तो हास्यास्पद, आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, परंतु बिस्मिल्लाह का प्रयोग हास्यास्पद तो हिंदी चलचित्रों में नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो फिर तो आप जानते ही हैं क्या होगा। हिंदी फिल्म के बैनर तले मोहब्बत, नूर, बिस्मिल्लाह, खुदा, निकाह, जन्नत, जहन्नुम, कयामत, कब्र, सजदा, सदका जैसे तमाम शब्द सप्रयास घुसाए गए, जिसने शिक्षित युवा पीढ़ी की हिंदी को विरूपित कर दिया है। जब तक कवि प्रदीप, भरत व्यास, नरेंद्र शर्मा जैसे सुसंस्कृत गीतकार रहे, तब तक गानों में भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा गया। आगे बुद्धिनाथ मिश्र जी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, निस्संदेह शैलेंद्र महान गीतकार थे, लेकिन वे भी वहां बहक गए जब मिथिलांचल के हीरामन से उन्होंने गवा दिया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यह गाना किस चलचित्र का है आप जानते हैं? गाना है, चलचित्र का नाम है तीसरी कसम, 1966, और इसको मुकेश ने गाया है। शैलेंद्र इसके गीतकार हैं। हीरामन जो मिथिला अथवा बिहार के गांव से आता है, वह इसको फिल्म में गा रहा है। तो वो कह रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मिथिलांचल का कोई ग्रामीण व्यक्ति जब गाएगा तो स्वाभाविक रूप से क्या कहेगा? भगवान के पास जाना है कहेगा। चलिए मान लीजिए आप कह रहे हैं छंद में कैसे बैठेगा, तो प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है ना, खुदा के पास जाना है। आप कौन, जिस परिवेश में लोग दिखाते हैं उस परिवेश में यहाँ खुदा शब्द सप्रयास घुसाया गया है। वह फिल्म में जो उस पात्र का जो पृष्ठभूमि में है उसके अनुसार तो नहीं है, यह सप्रयास शब्द घुसाया गया है। और यह किसने घुसाया है? यह शब्द घुसाया है शैलेंद्र ने। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी पंथ विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ एक बॉलीवुड में किस प्रकार सप्रयास फारसी और अरबी के शब्द घुसा कर और हिंदी के व्याकरण को तोड़ मरोड़ कर किस प्रकार भाषीय प्रदूषण और कुछ अर्थों में सांस्कृतिक प्रदूषण भी किया जा रहा है, यह बात है जो ध्यान देने योग्य है। फिर आगे बुद्धिनाथ मिश्र जी कहते हैं, हिंदी फिल्मों में एक और फिल्म जन्म जन्म के फेरे का गाना है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज़ है। तो दूसरी ओर फिल्म कश्मीर की कली का गाना है, सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला से। दोनों गाने एक ही समाज के युवा वर्ग के लिए हैं, लेकिन दोनों के शब्द कितने विपरीत हैं, कितने बदले हैं। कारण यह कि भरत व्यास ने नायक के चरित्र के अनुरूप गाना लिखा है, जबकि एस.एच. बिहारी ने अपने शब्दों को कलाकार के मुंह में ठूंस दिया है। गीतकार का कर्तव्य है पात्र के अनुरूप गीत लिखें। गीतकार का कर्तव्य है चरित्र जो चरित्र निभाया जा रहा है इस चलचित्र में, उसके अनुरूप, उस पृष्ठभूमि के अनुरूप वह गीत लिखे, गीत के बोल डाले। परंतु एच.एस. बिहारी ने अपने शब्दों को कलाकार के मुंह में ठूंस दिया है, और यही शब्द, अरबी फारसी के शब्द, हमारे इस कचरावुड, बॉलीवुड, मौलावुड के गीतकारों ने समय समय पर सप्रयास कलाकारों के मुंह में ठूंसे हैं। ठीक है, ऐसे गानों से नायक नायिका भले सुरक्षित रहें, परंतु हिंदी सुरक्षित नहीं। पिछली सदी से ही फिल्मी हिंदी में यह बेअदबी जारी है, ऐसा बुद्धिनाथ मिश्र जी का लेख है। क्या ये तो उनका लेख पूर्ण हुआ, तो इसका मुझे अंतर्जाल पर इसके कोई संकेत तो मिला नहीं, कोई कड़ी मिली नहीं, परंतु आपको मिले तो अवश्य टिप्पणियों में डाल दें, जिससे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वे इस लेख को पढ़ सकें। अच्छा, क्या यह केवल इन उदाहरणों तक सीमित है? जी नहीं। आपको ध्यान होगा 1985 में एक चलचित्र था गुलामी, उसमें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार द्वारा गाया हुआ गीत था, जिसके बोल लिखे थे गुलजार ने। और क्या बोल थे आप जानते ही हैं, जिहाल मिस्की मकुन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। ये कौन समझता है? ये उर्दू भाषी कौन समझता है? बताइए, फारसी और अरबी इतना घुसा दें
जिसे उर्दू भाषी भी भारत का ना समझ पाए, तो किसके लिए गाना लिख रहे हैं। रोचक बात यह है, ये जो शब्द हैं ये कहाँ से प्रेरित हैं। यह एक अमीर खुसरो का पद है, अमीर खुसरो का पद है, जिसमें इन्होंने आधी पंक्ति अथवा एक पंक्ति लिखी है फारसी में और दूसरी आधी अथवा दूसरी पंक्ति लिखी है ब्रज में। तो उनकी पहली पंक्ति कैसी है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। दुराए नैना बनाए बतियाँ, यह ब्रज की बोली है, यह खड़ी बोली में भी चलती है, यह हिंदी बोलने वाले समझ लेते हैं, उर्दू बोलने वाले भी समझ लेते हैं। दुराए नैना बताए बतियाँ, पर जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल ये तो फारसी है, तो उसको उसमें से फारसी तो पूरा ले लिया इन्होंने गुलजार ने और ब्रज को छोड़ दिया, क्योंकि ब्रज हेय है इन लोगों के लिए, ब्रज इनके लिए देहाती ज़बान है। तो ये जो कचरावुड बॉलीवुड मौलावुड के गीतकार हैं, ये किसी पुराने पद में से फारसी तो ले लेंगे, क्योंकि फारसी लेने से इनको लगता है ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध कर रहे हैं। फारसी लेने से इनको लगता है इनकी पहचान बहुत ऊंची हो रही है, इनको मान सम्मान बहुत मिल रहा है, ये अपने आप को कूल सिद्ध कर रहे हैं। परंतु ब्रज अथवा संस्कृत अथवा प्राकृत के शब्द लेने से तो हाँ हास्यास्पद परिस्थिति में ले लेंगे, पर ये फिर अपने आप को देहाती सिद्ध करेंगे। यही सोच है जिसकी समस्या है। यहाँ मेरा तात्पर्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, क्योंकि उदाहरणों में आप शैलेंद्र भी देख रहे हैं, आप शकील बदायूनी भी देख रहे हैं, आप गुलजार भी देख रहे हैं। यहाँ मेरा जो मुझे जो कष्ट होता है इसी से होता है, क्यों फारसी अरबी का सांस्कृतिक दास्ता का बोझ हम आज भी ढो रहे हैं। किताब हिजरा नदार अमेजा नले हो काहे लगाए छतियाँ, नले हो काहे लगाए छतियाँ, क्यों मुझे अपनी छाती से लगा नहीं लेते। ठीक है ना, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, ये अमीर खुसरो की ब्रज की पंक्ति है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, इसमें खड़ी बोली का भी आप कह सकते हैं वही है, अथवा ब्रज मिश्रित है, पर यह तो कोई भी समझ लेगा। पर शबा इजरा दरस जो चुल्फा, इस प्रकार की फारसी, तो वहीं जिहाल मिस्कीन मकुन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। तो आपने ब्रज तो पूरी काट दी। अब एक और बात देखिए, भाषीय प्रदूषण सांस्कृतिक प्रदूषण का एक ऐसा उदाहरण जो आजकल के लोग, जो आजकल के युवा लोग हैं, वे भी इसको अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ये गीत बहुत बार सुना होगा। आपको जानकारी होगी 2 वर्ष पूर्व एक चलचित्र तेलुगु में बना था, पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदना, और इसके जो बोल थे वो तेलुगु में तो तेलुगु गीतकार ने लिखे थे, पर हिंदी में रकीब आलम जी ने लिखे थे और जावेद अली का इस पे स्वर है। तो इसमें आपको गीत पता ही होगा, श्रीवल्ली वाला गीत है। इसमें जो इसमें एक पंक्ति बार बार आती है, तो तेलुगु में वो क्या पंक्ति है, चूपे बंगारा मायने श्रीवल्ली माटे माणिक्य मायने। ठीक है, तो बंगार कहते हैं सोने को तेलुगु में, माणिक्य तो आप जानते हैं माणिक मणि माणिक्य, तो हिंदी में भी शब्द है, और चूपे बंगार मायने श्रीवल्ली नव्वे नवरत्न मायने, नवरत्न, तो यहाँ बंगार अर्थात स्वर्ण की बात हो रही है, माणिक्य की बात हो रही है, नवरत्न की बात हो रही है। माणिक्य नवरत्न संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं, और बंगार तेलुगु का स्थानीय शब्द है। पर इसका अनुवाद क्या किया, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। बर्फी तो वैसे मूल में है ही नहीं, माणिक्य के स्थान पे बर्फी कर दिया, क्यों, क्योंकि उनको अशरफी से मिलाना था। अशरफी क्यों कर डालना था, क्योंकि बंगार था, तो इनको सुनहरी तो इनको सूझा ही नहीं होगा, सुनहरी क्यों बोलेंगे, सुनहरी तो देश का शब्द है, अशरफी ले आई थे, और अशरफी से फिर बर्फी घुसा देते हैं, तो अनुवाद से तो चूक ही गया है गाना। फिर आगे तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। दो हरफी आप जानते हैं, दो हरफी फारसी में अथवा उर्दू मिश्रित फारसी में दो अक्षर वाली जैसे कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ अशरफी घुसा दिया तो बर्फी भी घुसा दिया, 2 हरफी भी घुसा दिया, तो ठूस दिए हैं शब्द, क्योंकि नवरत्न जो दूसरी पंक्ति में है तेलुगु में, वो यहाँ पर आया ही नहीं। चूपे बंगार मायने श्रीवल्ली नव्वे नवरत्न मायने, अर्थात तुम्हारे जो मुस्कान है वो नवरत्न के समान है, नवरत्न के समान वो मूल्यवान है। वहाँ यहाँ तो मुस्कान और नवरत्न की बात ही नहीं कर दी इन्होंने, बातें करे 2 हरफी। क्यों, क्योंकि उनको अशरफी से उसका अंत्यप्रास मिलाना था। तो यहाँ गीतकार ने शब्द ठूसे हैं कलाकार के मुंह में, अनुवाद भी अच्छा नहीं किया। अब आगे चलिए, अब हम गीतकार की कुछ पोल खोलते हैं। चलिए, जो तेलुगु में पंक्ति आती है एक अंतरे की, नी स्नेही तुराळ्ळु ओ
मोस्तरु गुंटारू। अब तेलुगु में बहुत अच्छी जानता नहीं पर पढ़ लेता हूँ। इसका अर्थ है तुम्हारी जो सहेलियाँ हैं वो ठीक ठाक दिखती हैं। इसका गीतकार ने क्या इसका अनुवाद किया? तेरी सहेलियां सादा मामूली, सादा मामूली, तेरी सहेलियां सादा मामूली। यहां आपको कुछ मूर्खता नहीं झलक रही? किसी महिला को हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? सीधा सादी महिला है अथवा सीधी सादी महिला है? सीधी सादी कहते हैं ना। किसी महिला को आप ये कचरा बोर्ड के ही गीत देख लीजिए, भोला भारी लड़की कहेंगे, भोली भारी लड़की कहेंगे, भोली भारी लड़की कहेंगे ना। तो विशेष का जो लिंग है और विशेषण का जो लिंग है वो एक होना चाहिए ना। तो तेरी सहेलियां सादा मामूली, अरे सादी मामूली कहेंगे ना। सादा सादी, सादा तो पुंलिंग है, सादी स्त्रीलिंग है। तेरी नहीं तो सादा सादा मामूली क्यों कोई कहेगा? तो तेरी सहेलियां सादी मामूली होनी चाहिए। तो यहां गीतकार को हिंदी का व्याकरण ही नहीं पता है, अर्थात उर्दू का भी व्याकरण नहीं पता, क्योंकि हिंदी का ही व्याकरण जो है जो उर्दू में चलता है। उसके मुकाबले थोड़ी तो भली, उसके मुकाबले, उनके मुकाबले, भाई बहुवचन में क्या होगा? उसके बनेगा, उनके बनेगा। भाषा का ज्ञान नहीं है गीतकार को, यद्यपि गीतकार बिहार से आते हैं जहां तक मेरा ध्यान है। आगे एक बहुत चिंताजनक बात यह है, जो तेलुगु गीत में जो गाना है वह है, एक पंक्ति है, पद्दे निमिदी एल्लू वच्चाया चालू नुव्वे का देवे रेना मुद्दुग उंटारू। ठीक है, तो जब 18 वर्ष की कोई हो जाए तो कोई भी महिला सुंदर दिखती है, ऐसा इसका भाव है। तो यहां पद्दे निमिदी शब्द आया है, जो पदी शब्द है उसका तेलुगु में अर्थ है 10। ठीक है, और एनिमिदी शब्द है उसका अर्थ है 8। तो पद्दे निमिदी का अर्थ है 18, 10 और 8 18। ठीक है, अब इसका अनुवाद इन्होंने क्या कर दिया? जैसे ही 16वां चढ़ जाए सावन, वहां 18 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ 16 वर्ष की बात हो रही है। देखिए, और क्यों यह चिंताजनक विषय है? भारत में किसी महिला के लिए शारीरिक संबंध बनाने की स्वीकार्यता की अवस्था क्या है? 18 वर्ष है। कब से? 2013 से, जब यह चलचित्र का गीत लिखा गया उसके 8 वर्ष पहले से 16 वर्ष से बढ़ाकर स्वीकार्यता की अवस्था, स्वीकार्यता की आयु एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए 18 वर्ष कर दी गई है। 1940 से 2013 तक यह अवस्था 16 वर्ष थी, तो तब तक 16वां सावन वाली बात ठीक थी। परंतु 2013 में आपराधिक विधान संशोधन अधिनियम, जिसको निर्भया अधिनियम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत इस अवस्था को बढ़ाकर 18 कर दिया गया। तो क्या इनको देश के विधान का भी आदर नहीं करना है? तो भारत में आज के विधान के अनुसार 18 वर्ष से अल्प अवस्था वाली महिला के साथ यदि कोई पुरुष उस महिला की सहमति होने पर भी यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको विधान की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से बलात्कार समझा जाएगा। तो ये देखिए कितनी गंभीर बात है। यहाँ 16वें सावन की बात क्यों हो रही है? यह किस प्रकार का प्रदूषण है? तो भाषीय प्रदूषण नहीं है, यह तो सांस्कृतिक प्रदूषण भी क्या कहें, इसको तो आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला प्रदूषण कहा जाएगा। तो यह दुखद है, यह चिंतनीय है, जैसा बुद्धनाथ मिश्र जी कहते हैं चिंताजनक है। और इसका क्या उपचार है? इसका उपचार है हम लोगों को सजग करें, जागरूक करें। यदि दक्षिण भारत के चलचित्रों में संस्कृत गीत आ सकते हैं, यदि मराठी चलचित्रों में संस्कृत गीत आ सकते हैं, तो हिंदी चलचित्रों में क्यों नहीं आ सकते? इसका क्या कारण है? और यह सांस्कृतिक दास्ता में हम क्यों जी रहे हैं? वस्तुतः हमने इन गीतकारों को, इन फिल्मकारों को हमने अपने सिर पर चढ़ा रखा है, हमने महान बना रखा है। जब हम इनको महान मानना बंद कर देंगे, जब हम अपनी संस्कृति की ओर जागरूक होंगे, अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित होंगे, तो धीरे धीरे यह प्रदूषण भी धीरे धीरे जाएगा। तो इसी निवेदन के साथ आपको एक बार पुनः दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। कल किसी अन्य विषय पर लेकर चर्चा होगी। नमो।